नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, जिसको हम पिरामिड सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर्स ने। तो कार्ल रोजर्स ने इसमें पिरामिड नुमा रूप में 8 अनुभव बताए हैं, जिसको हम अनुभवजन्य सिद्धांत कहते हैं। कि मनुष्य में सबसे पहले संकेत अधिगम होता है। संकेत अधिगम होगा। संकेत अधिगम के बाद में उसमें उद्दीपक की भावना होगी। वह कार्य करने के लिए तत्पर रहना शुरू कर देगा। सबसे पहले संकेत यानी उसको कुछ ना कुछ माध्यम मिलेगा जिसके द्वारा वह अनुभव प्राप्त कर सके। उसके बाद याद रखने की ट्रिक्स है कि तीसरे रूप में क्या आता है, ये श्रृंखला। श्रेय को हम अगर यूं करके इसको हम यूं कर दे, उल्टा कर दे इसको, तो श्रृंखला अधिगम बन जाएगा। तो तीसरा हिंट के रूप में याद रख सकते हैं कि ये जो र है इसको अपन यूं लिखते हैं 3 को, एक तो ऐसे, इसको हम यूं कर देंगे तो श्रृंखला अधिगम हो जाएगा। इसके बाद शब्द, चौथा कौन सा आता है? शब्द। शब्द में कितने हिंट के रूप में याद रखना है, शब्द में कितने टोटल 1 2 3 4 4 है मात्राएं और उप व्यंजन शब्द मिला के, तो शब्द हो जाएगा चौथा रूप, यानी अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का शब्द अधिगम। उसके बाद विभेद। विभेद में ध्यान से देखो, 5वां नंबर का आता है। इसमें यूं पूछते हैं कि चौथा नंबर का कौन सा है, 5वां नंबर का कौन सा है, प्रथम कौन सा है, अंतिम कौन सा है। तो हमें यही ध्यान रखना है। तो इसमें देखो विभेद में 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गए व्यंजन और व्यंजन और स्वर मिला के, तो विभेद अधिगम। लास्ट कौन सा है? 3 लास्ट के से है संप्रत्यय, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो दोस्तों ये इस तरह से कार्ल रोजर्स का अधिगम जन्य सिद्धांत है, और ये हमेशा सरल से कठिन की ओर है। ये सरल से कठिन की ओर ऊपर जाता है। सबसे पहले इसमें आता है संकेत, उसके बाद उद्दीपक, उसके बाद श्रृंखला, उसके बाद शब्द, फिर उसके बाद विभेद, फिर संप्रत्यय, फिर सिद्धांत अधिगम और अंतिम होता है समस्या समाधान। तो ये दोस्तों मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि रीट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीट में कई बार सीटेट में फर्स्ट ग्रेड में इस पिरामिड सिद्धांत से हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। प्रत्येक चरण कह सकते हैं इसके, कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के 8 चरण मान सकते हैं। सबसे पहला संकेत, पहला तो याद रखना ही है, और अंतिम याद रखना है समस्या समाधान। इस तरह से दोस्तों ये अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की हमने चर्चा करी है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।